अशोक विहार में इस वर्ष की रामलीला को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। माह सितंबर में आयोजित होने जा रही प्रभु श्री राम की लीला की भव्य प्रस्तुति को लेकर अशोक विहार रामलीला कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। यह बैठक अशोक विहार स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में संपन्न हुई, जिसमें रामलीला आयोजन से जुड़े मुख्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सुरक्षा, मंच सज्जा, किरदारों की भूमिकाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। रामलीला कमेटी का मुख्य फोकस इस बार की प्रस्तुति को और अधिक भव्य, भक्तिमय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने पर है। इस बार लाइटिंग, साउंड, वेशभूषा और मंच प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु प्रभु श्री राम की लीलाओं को भावनात्मक रूप से जुड़कर अनुभव कर सकें। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के जयकारों के साथ यह तय किया गया कि आने वाली रामलीला न केवल भव्य होगी, बल्कि हर दिल को छू जाने वाली भी। ललित जी, आज अशोक विहार रामलीला कमेटी की पहली मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में किन बातों पर, किन विषयों पर चर्चा की गई? श्याम जी, पहले तो आपका इस प्रथम मीटिंग में रामलीला के अशोक विहार फेज 1 की में आपका स्वागत है। और हर साल की तरह जब भी रामलीला शुरू करने का समय आता है, हम अपने जो रामलीला के कार्यकारिणी बनी हुई है उन सबको आमंत्रित करते हैं। भाई, रामलीला का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया, मंचन का, प्रभु राम की लीला का, और अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाओ। तो हमारी जो सब टीमें हैं डिपार्टमेंटों की, समझ लो, कोई रावण दहन का कार्यक्रम संभाल रहा है, पीछे कोई सीता रसोई संभाल रहा है, कोई मेले के उसको संभाल रहा है, कोई मेले के ऑफिस को संभाल रहा है। इस तरह सब जो कार्य बटे हुए, कोई रामलीला के मेन ऑफिस को उसको संभाल रहा है। उन सबको अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होते हैं कि भाई हमें पिछले साल ये दिक्कत आई, इस बार ये सुधार हम करेंगे। इस तरह इस मीटिंग में हम सिर्फ पिछले साल की कमियों पे ही ध्यान देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हों। प्लस हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है, रामलीला का जैसे स्तर बढ़ता जा रहा है और रामलीला आज दिल्ली की प्रमुख रामलीलाओं में शामिल हो चुकी है, और इसकी विशेषताएं तो खैर मैं क्या गिनाऊंगा, थक जाऊंगा इतनी बताते बताते, आपको इतना समय नहीं दे पाओगे। तो ललित जी, हर साल जो है रामलीला के लिए मैदान बुक करवाने के लिए दिक्कतें आती हैं सरकार की तरफ से, तो उसके लिए आप सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमें इस मसले पे एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे आदरणीय MP साहब, मेंबर पार्लियामेंट जो परवीन खंडेलवाल जी, उनके साथ, प्लस जो रामलीलाओं के महासंघ बने हुए उनके साथ एक बैठक हुई थी, पर उसमें सिर्फ आश्वासन मिले, हमें कोई बहुत अच्छा हल नहीं मिला। और जो मीटिंग में आश्वासन हुए थे वो अभी तक कहीं पूर्ण होते नहीं दिख रहे। हमें बहुत दिक्कतें आती है। कोई ग्राउंड MCD के रेंज में, कोई DDA के अंदर है, DDA की कुछ अपनी कंडीशंस हैं, कहीं NGO टांग अड़ा रहा है। तो ये सब दिक्कतों को टापते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। आपका जो रामलीला का मंच है, हाँ, उस पर जिस दिन सम्मान स्वागत वगैरह होता है तो अव्यवस्था हो जाती है उस दिन। अव्यवस्था नहीं होती। इस मंच पे हर कोई अपने आप को पहुंचना चाहता है। इस मंच तक उसमें एक उसको सम्मान फील होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा, वहाँ पर पब्लिक अगर 5,000 की है तो 5,000 तो मंच पे नहीं पहुँचते। जो रामलीला की कार्यकारिणी से जुड़े हुए लोग हैं, या जो उनके सदस्य, उनके परिवार के सदस्य या उनके दोस्त यार हैं, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में मदद करते हैं रामलीला के, उनको सम्मान दिलवाने का प्रयास हमारे कार्यकारिणी के मेंबरों का रहता है। और उसमें कोई, तो आपको वो लगता है, पर मंच हमारा इतना बड़ा है, इस रामलीला का दिल इतना बड़ा है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, उनका भी सम्मान हम तरीके से कर सकेंगे। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।